जो भोपाल से इस वक्त मिल रही है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण का टारगेट पूरा हो गया है। 2 दिवसीय महाअभियान था वैक्सीनेशन को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में। आज उसका दूसरा दिन है और टारगेट पूरा हो गया है। बता दें आपको, पहले दिन जहां 24 लाख लोगों को जिंदगी का टीका लगा, महा वैक्सीनेशन अभियान में दूसरे दिन 11 लाख लोगों को टीका लगा। जो टारगेट था उस टारगेट को आसानी से छू लिया मध्य प्रदेश ने। और एक बार फिर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान के इस दूसरे चरण में सेकेंड फेज में 2 दिनों तक चले इस महाअभियान में टारगेट पूरा हुआ। क्योंकि तीसरी लहर की खबरें तो है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसका प्रकोप कितना होगा, लोगों पर असर कितना होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार अब अपनी तैयारी कर रही है और सरकार ने टीकाकरण को लेकर जिस तरह से कैंपेनिंग की, महाअभियान किया, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, उसी का ही नतीजा है कि लोग भी जागरूक हुए, लोगों में उत्साह भी दिखा और लोगों ने बढ़ चढ़कर सेंटर्स पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। दोनों दिनों के टोटल टारगेट की हम बात करें, 25 और 26 अगस्त के लिए 30 लाख वैक्सीन का टारगेट रखा था और दोनों ही दिन टारगेट आसानी से पूरा हुआ। हम रुक करेंगे खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, कह सकते हैं सरकार और आम जनता की ही ये पहल है का नतीजा है कि ये टारगेट आसानी से पूरा हो गया, क्या जानकारी? दीपक, आपने सही कहा कि 53,000 वो वर्कर जो लगातार जुटे हुए थे, फ्रंटलाइन वर्कर जुटे हुए थे, यही कारण है कि जो 30 लाख का लक्ष्य था, अब हम 35 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। आज 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और कल 24 लाख के करीब लगाई गई थी। और आप देख सकते हैं अभी भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक एक भी व्यक्ति यदि सेंटर पर मौजूद रहेगा तो कोई भी सेंटर बंद नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग अभी भी यहाँ पर जुटे हुए निरीक्षण कर रहे हैं शाम के वक्त भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसी तरीके की कोई खामी ना हो, उद्देश्य यही है कि महाअभियान में जो रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और कोई दिक्कतों का कोई किसी तरीके से परेशानी ना हो। सारंग जी हैं सर, आज फिर हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया। निश्चित रूप से अभी तक लगभग हम 11,80,000 लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। आज का हमारा टारगेट 10 लाख का था, उसको भी हमने पूरा किया। कल जो हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान का पहला दिन था, उसमें हमारा टारगेट था 21,30,000 का और उसमें हमने लगभग 24,20,374 लोगों को वैक्सीनेट किया है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है कि इसके माध्यम से हम थर्ड वेव को रोक सकें, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसमें सफल रहेंगे। सर, हमने लगातार देखा है पहले शहरी क्षेत्र में तो अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन। आज मैंने एक हमारे सुदूर आदिवासी अंचल का एक वीडियो अपने ट्वीट पर शेयर किया है। उसमें सुदूर आदिवासी गांव में हमारे वनकर्मी और हमारे वैक्सीनेटर, एएनएम, हमारा स्टाफ जाकर उनको कन्वेंस कर रहा है कि वो वैक्सीन लगाएं और वो सब वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो चंद विघ्न संतोषी जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई थी, वो अफवाह जड़मूल से समाप्त हुई है और अब ग्रामीण अंचल हो या सुदूर आदिवासी क्षेत्र हो, सभी लोग वैक्सीन के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। आखिरी सवाल, लगातार हम देख रहे हैं रिकॉर्ड बना रहा है मध्य प्रदेश। आज फिर हमने रिकॉर्ड बनाया है, करीब 35 लाख पर हम पहुंच चुके हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि सबसे बड़ा श्रेय तो है जनता को जो आ रही है, वैक्सीन लगा रही है। फिर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रशासकीय अमला, उसको श्रेय है। माननीय मोदी जी को श्रेय है कि वो समय से वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को श्रेय है कि उनकी कार्य योजना इस प्रकार से निष्पादित हो रही है। ऐसी केयर जैसी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो आगे आकर इस हमारे प्रोग्राम में हमें सहयोग कर रही हैं, तो सबका मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसका परिणाम मिल रहा है। और मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की सुशासन का परिणाम है कि सरकार का हर अमला मिलकर इस लोगों की जान बचाने के अभियान में दिन और रात मेहनत कर रहा है।
तो आपने सुना, ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री दीपक, जो लगातार जुटे हुए हैं कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। यही कारण है कि शाम का समय हो चुका है जब वैक्सीन सेंटर जो है बंद होने पर रहते हैं, लेकिन अभी भी निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि यदि अंतिम समय तक भी यदि लोग पहुंचते हैं वैक्सीन लगवाने, तो किसी तरीके का कोई सेंटर नहीं होगा। यही कारण है कि यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। दीपक, चलिए, जनता को ही क्रेडिट दिया है विश्वास सारंग ने। समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने अगर ये उपलब्धि हासिल की है तो इसमें एक बड़ा क्रेडिट, एक बड़ी पहल आम जनता की तरफ से देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष जुड़े और आकर्ष के साथ मध्य प्रदेश के ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जुड़े। उन्होंने बताया कि कैसे यह सब कुछ संभव हो पाया। मध्य प्रदेश में जारी वैक्सीनेशन महाअभियान के दोनों दिनों तक जो उत्साह देखने को मिला, उसका श्रेय उन्होंने आम जनता को दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया।